फूल कांटों में पल कर अगर जाए खिल, फूल कांटों में पल कर अगर जाए खिल, तो बहारों की कोई जरूरत नहीं। आदमी दर्द ले करके चलता रहे, आदमी दर्द ले करके चलता रहे, तो बहारों की कोई जरूरत नहीं। जी साथियों, आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद पुनीत में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम उसी श्रृंखला में पढ़ने जा रहे हैं, उसी श्रृंखला पर बात करने वाले हैं जो हमारी श्रृंखला चल रही थी समास। तो आज समास के भेदों में है हमारा कर्मधारय समास। पिछले वीडियो में पढ़ा था तत्पुरुष समास और आज हम शुरू कर रहे हैं कर्मधारय समास। ठीक है, देखिए कर्मधारय समास क्या है। कर्मधारय समास, सबसे पहली बात तो सूत्र देखते हैं। सूत्र, जैसे कि यदि हमें सूत्र याद है तो हम बहुत सारी चीजों को हल कर सकते हैं। एक प्रोफार्मा अगर दिमाग में है ना बना हुआ है तो हम आसानी से कर ले जाते हैं। तो देखिए सूत्र है विशेषण विशेष्य बहुलम, विशेषण विशेष्य बहुलम। ठीक है, जिसका अर्थ है कि जिस समास में विशेषण विशेष्य की बहुलता होती है, ठीक है, या उपमेय उपमान की भी बहुलता होती है कर्मधारय समास में, तो विशेषण विशेष्य इसमें कर्मधारय समास में पाए जाते हैं। विशेषण विशेष्य बहुलम, ठीक है। देखो पूर्व पद, ठीक है, समास में दो पद होते हैं, ठीक है, फिर समस्त पद हमारा बनता है, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है, बराबर सामासिक पद मिलकर के बन जाता है। अब सामासिक पद कहें या हम समस्त पद कहें, हमने जो है कई बार बताया भी है कि समास की प्रक्रिया द्वारा बना शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास का जो उत्तर पद होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं कि उत्तर पद प्रधान, ठीक है, ठीक है, उत्तर पद प्रधान होगा। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अब इसके अकॉर्डिंग, सूत्र के अकॉर्डिंग आप परिभाषा को भी देख लेते हैं। परिभाषा इसकी क्या है, देखिए इस समास का, है ना, इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या कहें उपमेय उपमान का संबंध होता है ना। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। ठीक है, जैसे कि यहां पर सबसे जरूरी समझना है कि विशेषण क्या है, ठीक है, और विशेष्य क्या है। जो छात्र लिखना चाहते हैं, जो साथी लिखना चाहते हैं, लिख भी सकते हैं विशेषण विशेष्य। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं विशेषण। ठीक है, जो संज्ञा के फैलाव को, विस्तार को, है, क्या करते हैं, संक्षिप्त कर देते हैं, सीमित कर देते हैं, उसे भी हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, जब विशेषण जो होता है, जब विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताता है तो उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो, जैसे हमने कहा कुत्ता, ठीक है, तो कुत्ता कहने से जितने भी कुत्ते हैं, चाहे जिस देश के हों, है ना, चाहे जिस जगह के हों, सारे कुत्ते कुत्ता कहने से आ गए। ठीक है, यदि हम यहाँ पर जोड़ दें काला कुत्ता, क्या जोड़ दें, काला कुत्ता, तो काला कुत्ता कहने से सिर्फ इसमें काले ही कुत्ते आएंगे, ना तो उसमें ना तो उसमें लाल रंग के कुत्ते आएंगे, ना भूरे रंग के कुत्ते आएंगे, ठीक है, ना तो सफेद रंग के कुत्ते आएंगे, सिर्फ काले कुत्ते आएंगे। तो कुत्ता हमारा क्या है, कुत्ता हमारा है संज्ञा, क्या है, संज्ञा। ठीक है, और काला क्या है, ये हमारा है विशेषण, क्या है, विशेषण।
ठीक है। इसी प्रकार से अब ये हमारा संज्ञा, हमने ये भी कहा कि वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो सर्वनाम समझिए, वह सुंदर है। क्या है? वह सुंदर है। ठीक है, तो वह हमारा है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, वह क्या है? सर्वनाम है। और इसका विशेषण क्या है? विशेषण हमारी सुंदरता है ना। विशेषण क्या है? सुंदरता है। जैसे कि हमारा काला कुत्ता है, विशेषण काला हो गया। कुत्ता कैसा है? कुत्ता काला है ना, तो संज्ञा हो गया। कुत्ता हमारा क्या हो गया? संज्ञा हो गया। वह हमारा सर्वनाम है, सुंदर हमारी विशेषण है। ठीक है, तो इस प्रकार से उपमेय उपमान हम आपको, ये जो उपमेय है और जो उपमान है, इसको हम उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। उपमेय का मतलब यह है कि जिन दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, तो उसमें से जिसकी तुलना की जाती है या जिसकी तुलना होती है, उससे हम उपमेय कहते हैं। और जिससे तुलना करते हैं, वो हमारा क्या होता है? उपमान हो जाता है, उपमान होता है। ठीक है, अब देखिए कर्मधारय समास के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, जो कि लगभग अधिकांशतः हर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। जैसे कि हमने एक उदाहरण लिया है, मुख चंद्र। मुख चंद्र यानी कि चंद्रमा के समान मुख। हमने भी बात की कि इसमें उपमेय उपमान क्रिया, उपमेय उपमान तथा विशेषण विशेष की बहुलता होती है। देखिए मुख चंद्र, जब इसको समास विग्रह करेंगे तो निकल करके आएगा चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, तो अब इसमें उपमेय कौन है और उपमान कौन है? तो जो हमारा मुख है, ये मुख क्या है? मुख हमारा हो गया उपमेय। क्या हो गया? उपमेय। मुख हमारा क्या है? उपमेय। उपमेय का मतलब है कि जिसकी तुलना कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी तुलना हम कर रहे हैं या जिसकी तुलना होती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना होती है उसको हम उपमान कहते हैं। तो चंद्रमा हमारा क्या हो गया? ये हो गया उपमान। क्या हो गया? उपमान। ठीक है, अब देखिए चरण कमल यानी कि कमल के समान चरण। चरण कमल या कहें कर कमल। कर कमल मतलब कमल के समान हाथ, है ना, कमल के समान कर। ठीक है, तो ऐसे ही चरण कमल, कमल के समान चरण, यानी चरण जो हमारा है, हम चरण की तुलना कमल से कर रहे हैं, है ना। तो जो चरण हमारा है ये हमारा उपमेय है, क्योंकि जिसकी तुलना करते हैं वो उपमेय, और जिससे तुलना करते हैं वो हमारा हो जाता है उपमान। कमल से तुलना करें तो कमल क्या हो जाएगा? उपमान। क्या हो जाएगा? उपमान। इसी तरीके से देखते हैं महाकवि। ठीक है, महान है जो कवि। महाकवि, महान है जो कवि। अब देखिए, तो अब कवि हमारा क्या है और महान क्या है? तो महाकवि का है महान है जो कवि, और महान हमारा क्या है? विशेषण है। महान क्या है? विशेषण। ठीक है, और कवि क्या है? विशेष्य है। ठीक है, नीला है जो कमल, यानी कि नील कमल का जब हम, ये हमारा समस्त पद है, और जब इसका समास विग्रह करेंगे तो हमारा नीला है जो कमल। अब कमल हमारा विशेष्य हो गया, नीला हमारा विशेषण हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने समझा कि कर्मधारय समास क्या होता है। ठीक है, और अगली क्लास में हम जो है चर्चा करेंगे द्विगु समास की। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट्स भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट करें। जितने भी हमारे भाई बंधु हैं यूट्यूब पर, छोटे है ना, छोटे छोटे, जैसे कि मैं भी उनमें से हूँ, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करें। अच्छा भी लगे, अपने इष्ट मित्रों से, गुरुतुल्य भाई बहनों से थोड़ा गुजारिश है कि आप लोग सपोर्ट जरूर करें। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।